साक्षी निर्वाण। रोजाना खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। सदी की ड्रीम बाइक होंडा शाइन 100 सीसी केवल 62,900 रुपये में कई नए फीचर के साथ में सबसे पहले मेरठ के गढ़ रोड स्थित एलिगेंट होंडा शोरूम पर बुकिंग के लिए उपलब्ध है। खरीदने पर पाइए निश्चित उपहार। तो देरी क्यों, जल्द ही जाइए और अपने सपनों की बाइक अपने पास पाइए। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रोजाना खबर टीवी में। रोजाना खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। मेरठ में एक बार फिर पेट्रोल पंप विवाद सुर्खियों में है। गाहे बगाहे पेट्रोल पंप पे छापेमारी होती है और फिर तनाव व्याप्त हो जाता है। ऐसा ही एक मामला सूरजकुंड रोड पर संयुक्त व्यापार संघ के महामंत्री नवीन गुप्ता गुट के संजय जैन के पेट्रोल पंप पर आज हुआ। पूर्ति विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जब छापेमारी करने पहुंचे तो आरोप है कि संजय जैन, उनके पुत्र और तमाम कर्मचारियों ने मिलकर पूर्ति विभाग के अधिकारियों की पिटाई कर दी। आरोप है कि संजय जैन के पेट्रोल पंप से डीजल और पेट्रोल को गांव में ले जाकर बेचा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि वहीं संजय जैन, जो संयुक्त व्यापार संघ के महामंत्री हैं नवीन गुप्ता गुट के, उनका आरोप है कि पूर्ति विभाग के अधिकारियों ने 50,000 रुपये रिश्वत की मांग की और न देने पर उन्होंने कार्रवाई की। आरोप दोनों तरफ से हैं, लिहाजा सिविल लाइंस थाने में यह हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या संजय जैन की तरफ से भी एफआईआर दर्ज होता है। आइए सुनते हैं पहले संजय जैन को, उसके बाद पूर्ति विभाग के अधिकारी और संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष नवीन गुप्ता को। न मैं कम ही जाता हूँ, बहुत कम जाता हूँ। मेरे पास फ़ोन आया मेरे मैनेजर का कि जी मापतोल वाले आए हुए हैं। मापतोल डीएसओ ऑफिस से या जो भी, मुझे तो ये भी नहीं पता कौन लोग हैं ये। तो मैंने कहा भाई वो बोले जांच करने के लिए कह रहे हैं। मैंने कहा करा दो जांच। उसके आधे घंटे के करीब बाद में, एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता, उसको दोबारा फ़ोन आया। बोले जी कह रहे हैं तुम्हारे पंप पे अनियमितता है और ये मैडम है 50,000 रुपये मांग रही है। अच्छा। मैंने कहा भैया हम तो 50,000 रुपये दे नहीं सकते, मैडम को कहो कि जो उन्हें रिपोर्ट बनानी है वो रिपोर्ट बना के चली जाएं। उसके करीब आधे पौने घंटे बाद मैं पंप पे पहुंचा। मैंने कहा भाई क्या हुआ, चले गए हैं, क्या हुआ? तो जब ही एक साहब आए गाड़ी में, मैं नहीं जानता उनको, उन्होंने आकर के वो वीडियो बनानी शुरू कर दी पंप की। मैंने उनसे कहा जी आप अपना परिचय दीजिए, मेरा परिचय लीजिए, आप वीडियो क्यों बना रहे हैं? बोले मैं ARO हूँ। मैंने कहा जी ठीक है, आप ARO हो तो अंदर ऑफिस में बैठो, आपकी सहयोगी जो है वो वहाँ बैठी हैं। इतने में ही वहाँ अंदर से एक आदमी निकल के आया हमारे ऑफिस में से, और उसने वो डिप रॉड रखी रहती है लोहे की, जिससे हम डिप लेते हैं टैंकर की। वो डिप उठा करके मेरे पीछे मेरा बेटा खड़ा था, उस पर जो है वार करने की कोशिश करी। मैंने अपने हाथ पे रोका। अच्छा। ये हाथ जो है उसी की डिप रॉड की वजह से काला है। वो वहाँ जब उन्होंने वो हमला करने की कोशिश करी तो हमारा भी एक आध आदमी वहाँ भीड़ में से आ गया, उसने भी उनके ऊपर एक आध हाथ मारा। कहा जा रहा है कि अवैध जो है छोटा गाड़ी होती है जिससे तेल सप्लाई होता था, वो वहाँ पे गाड़ी मौजूद थी। कहाँ अवैध गाड़ी से तेल कैसे सप्लाई हो जाएगा? और अभी तो हफ्ते 10 दिन 15 दिन पहले तो ये जांच करके गई हैं, खुद जांच करके गई हैं, जब ओके की रिपोर्ट बना के गई हैं। अब हर हफ्ते वो जांच करने आ जाएंगी या हर 15 दिन में आ जाएंगी, तो हम हाउ कैन बी पॉसिबल हम हर हफ्ते उन्हें 50,000 रुपये या क्या कहाँ से दें? तो पहले वाली जांच में क्या आपने कुछ दिया था इन्हें? नहीं, हमने कुछ नहीं दिया। वो जैसी रिपोर्ट वो बना के गई थी वो उनके पास भी होगी, हमारे पास भी होगी। आपका शुभ नाम? संजय जैन। क्या मामला हुआ था भैया? मामला ये था कि इनके यहाँ पे एक ब्राउजर था जिससे ये अवैध जो है डीजल या पेट्रोल की इधर उधर सप्लाई करते होंगे, उसकी सूचना मिली थी। उसको हम जब जांच करने के लिए गए तो इन्होंने समूह के रूप में पेट्रोल पंप मालिक, इनके मैनेजर और सेल्समैन और इनके 1-2 आदमी जिन्हें मैं नहीं जानता हूं, लेकिन सामने आने पर मैं पहचान लूँगा, उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी। जो और ARO थे उनके साथ भी जो है जाति सूचक शब्द गए और तमाम जो है उन सभी जो गाली गलौज की। एक श्रीमती तारावती जी हैं, उनके साथ भी काफ़ी अभद्र व्यवहार। पेट्रोल पंप किसके नाम है, किसका है? पेट्रोल पंप जो है ये प्रशांत कुमार जी के नाम में है। आप सप्लाई विभाग में किस पद पर मैं हैं? क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के रूप में जो है यहाँ पर कार्यरत हूँ। मैं जिला आपूर्ति कार्यालय खाद्य विभाग के अंदर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी हूँ, मुख्यालय सूरजकुंड। और हमारी एक जांच टीम गई हुई थी, कुछ सूचना प्राप्त हुई थी कि सूरजकुंड रोड स्थित मैसर सूरजकुंड फिलिंग स्टेशन है और वहाँ पर अवैध रूप से एक ब्राउजर खड़ा हुआ, ब्राउजर के द्वारा है जो पेट्रोल पदार्थों की बिक्री की जा रही है। इस संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी तो शासन से भी निर्देश है
कि जैसे अवैध रूप से ब्राउजर जो पेट्रोल पदार्थ की बिक्री कर रहे हैं, इनको जांच की जाए और कार्रवाई की जाए। तो शासन संदर्भ में इस प्रकार की जांच सूचना पर जांच टीम हमारी गई हुई थी और जांच टीम का सूरजकुंड पुलिस स्टेशन पंप पर पहुंची तो वो जांच करने लगे अपना जो भी है। वहां पर जो स्टाफ था उनसे पूछताछ की गई, तो वहाँ के स्टाफ जो भी थे, पंप मैनेजर कुलदीप शर्मा से उनसे पूछा गया ये पंप परिसर में आपका जो ब्राउजर खड़ा हुआ है, इससे संबंधित कोई अभिलेख वगैरह जो भी है, तो उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया और कोई जांच टीम का सहयोग नहीं किया। आनाकानी करते रहे ये लोग। और भी 2-3 लोग और भी हैं, इसमें संजय जैन है, संजय जैन का पुत्र है, और प्रशांत जैन नामक के व्यक्ति, ये भी लोग फिर आ गए। इन लोगों द्वारा है जो उनसे ही पूछताछ की गई। जांच टीम का एक जो कार्य है फॉर्मली उससे पूछताछ की गई कि जो अवैध रूप से ब्राउजर खड़ा हुआ है, बिक्री कर रहा है, ये तो इस संबंध में कागजात कहाँ से तेल लिया जा रहा है और कैसे बिक्री किया है, इस संबंध में जानकारी किए जाने का प्रयास किया गया। इनके द्वारा है जो जांच टीम का कोई सहयोग नहीं किया गया। तो हमारी जो मौके पर जांच टीम थी पंप परिसर पर, उनके द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी महोदय को सूचना दी गई थी कि ऐसी घटना के संबंध में संदेह है कि ऐसे जांच करने गए हैं। तो मुख्यालय पर वरिष्ठ क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी होने के नाते मुख्यालय से मुझे घटनास्थल पर भेजा गया। मैं मौके पर पहुंचा। जांच टीम से मेरे द्वारा मौके पर पूछताछ की जा रही थी क्या क्या मैटर है, तो जांच टीम द्वारा मुझे बताया गया। तो पंप ब्राउजर के संबंध में नई जानकारी करने की गई कहाँ कैसे है। तो इसी जांच के दौरान है जो कुछ व्यक्तियों द्वारा मेरा है जो मोबाइल छीन करके मुझसे बता कि आप कौन अधिकारी हैं, क्या है। मैं तो मैं नहीं जानता आप कैसे आए, क्यों आए। अनिलगढ़ आलोक टीम के ऊपर और मुझको मेरे साथ बिल्कुल अभद्रता की गई। और इसी बीच वार्तालाप में हमारी टीम के विरुद्ध है जो एकमत होकर इन लोगों द्वारा हमला कर दिया गया मौके पर। कौन लोग जिन्होंने हमला क्या? हमले में जो मौके पर जो नाम आए हैं, एक तो कुलदीप शर्मा पंप के मैनेजर हैं, संजय जैन है कोई, संजय जैन का बेटा है, और ये प्रशांत नामक के व्यक्ति और अन्य 8-10 व्यक्ति और भी हैं, जिनके द्वारा है जो एक राय होकर संगठित होकर के टीम के विरुद्ध है जो झगड़ा किया और जानलेवा हमला किया गया। तो क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी पंकज कुमार राणा के सर पर वार किया गया, तो उनकी बाएं है जो कनपट्टी आंख और कान के बीच में गहरा घाव हो गया, इससे ब्लीडिंग भी। सर ये 15 दिन पहले भी टीम गई थी, इसके अंदर क्या नियमितताएं पाई गई थी? क्या क्लीन चिट दे दी थी इस पेट्रोल पंप को आप लोगों ने? कोई क्लीन चिट, पहले बारिश के संबंध में जब सूचना जो मौके प्राप्त हो रही है, पानी आ रहा है जो भी आ रहा है, तो मौके पर ये कि शांत क्रिया बारिश में नीचे है, तो वो जो भी आ गया मौके पर जांच टीम वाला द्वारा की गई, तो उससे जो भी कार्रवाई हुई तो बताया गया था। एक आरोप लग रहा है कि 50,000 रुपए की डिमांड की गई है, ऐसा कुछ? ऐसी कोई बात नहीं है। आरोप तो आरोप लगाएगा, जो गलत काम कर रहा है मौके पर जांच टीम पहुंचे, सहयोग करना चाहिए अगर आप सही है तो। टीम पर आप जांच में सहयोग नहीं करे, जिस टीम द्वारा अभिलेख मांगे जा रहे हैं और टीम पर आप अनिलगढ़ आरोप लगा के सरकारी जांच कार्य को पूरी बाधित करने का प्रयास किया गया है और जांच टीम पर जानलेवा हमला किया गया है। अगर ऐसी कोई बात थी, अगर कोई ऐसी बात थी, उच्च अधिकारी के समक्ष उसे रखा जा सकता था। हमला करने का कोई औचित्य नहीं है। इन लोगों द्वारा एकमात्र एक राय होकर के और जांच टीम को हमला किया। आज आप थाना आए क्या? हाँ, हम थाने पर अपनी टीम के साथ आए हुए और हमारी तरफ से तहरीर दी जा रही, सम्मत के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई है। ऐसे तो कोई अधिकारी है जो जांच कार्य कर ही नहीं सकता। अगर इस तरीके से ये गलत कार्य करने वाले हमला करने लगेंगे तो इस तरीके से जांच कार्य नहीं हो पाएगा ना। तो इससे पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा। उच्च अधिकारियों को हमारे द्वारा संज्ञान में ला दिया, प्रकरण को उच्च स्तर तक, उच्च हाई लेवल तक बता दिया गया। किस कारण है? ये हमारे महामंत्री हैं संजय जैन जी, इनका सूरजकुंड फिलिंग स्टेशन के नाम से इंडियन ऑयल का सूरजकुंड के मोड़ पर पेट्रोल पंप, अभी पिछले महीने 10 जुलाई को कुछ लोग आए थे और उस पंप की पूरी जांच करके गए थे। जांच रिपोर्ट हमारे पास है, जिसको ओके करके गए थे। आज फिर सुबह 10:30-11 बजे कुछ लोग वहाँ आए, उनमें एक महिला कर्मचारी भी थी जो अपने को, उन्होंने वहाँ पर जांच के नाम पर जांच करनी चाहिए। तो उनसे कहा भाई आप क्या करना चाहते हो? अभी 1 महीने पहले तो आप जांच करके गए थे, जो वहाँ हमारे मैनेजर हैं इनके। उन्होंने कहा जी एक गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे, हमें तो इसे देखना है। अब गाड़ी तो लोग आके खड़ी कर देते हैं, हमें क्या पता किसकी गाड़ी है। गाड़ी तो अब भी खड़ी है, देख लो उसे जाके। इस बात पर
उनके साथ उनके एक कर्मचारी ने, हमारे संजय जी के पुत्र हैं प्रशांत जी, उनके साथ गर्मा गर्मी की हाथापाई की और एक जो डिप होती है उसे डीपी रॉड होती है उसको उठाकर उस पर उन्होंने उनके सर पे मारने की कोशिश की। तो महामंत्री जी ने अपना हाथ हटा दिया पूरा, और संभवतः उम्मीद है कि शायद इसमें कहीं फ्रैक्चर ना हो अंगूठे में। और फिर सारा स्टाफ आ गया, बड़ी मुश्किल से इनको छुड़ाया गया। ये यहाँ पर हम अपनी FIR दर्ज कराने आए हैं कि अभी जो 1 महीना पहले जांच करके गए थे, हम तो कहते हैं रोज़ जांच करो, लेकिन जांच के लिए हमें कोई कागज़ तो दिखाओगे, अपना परिचय तो दोगे। बिना जिलाधिकारी की अनुमति के पंप पर जांच करने के लिए नहीं जाया जा सकता। तो इनके पास कोई जिलाधिकारी की अनुमति थी, मेरे घर में घुसेंगे, मुझे क्या पता कौन है ये, मुझे अपना परिचय दें, अपनी अनुमति दिखाएं, तो मैं कहूँगा आओ बैठो, पानी पियो, चाय पियो। और देखो अब उन्होंने वो कोई काम नहीं किया, सीधे मेरे पर अगर हमला करेंगे तो फिर कानून का हमें सहारा लेना पड़ेगा। आज हम कानून का सहारा लेने थाने पर आए कि हमारी रिपोर्ट दर्ज करो और ऐसे लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई। इस तरह से मैं वसुंधरा, डॉक्टर ऑर्थो प्लस की कंसल्टेंट। और अगर आप अच्छी और सच्ची खबरें देखना चाहते हैं तो देखते रहिए रोजाना खबर। इसके लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आप क्या देखना चाहते हैं। नमस्कार, मैं साक्षी निर्वाण। रोजाना खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। सदी की ड्रीम बाइक होंडा शाइन 100 सीसी केवल 62,900 रुपये में कई नए फीचर के साथ में सबसे पहले मेरठ के गढ़ रोड स्थित एलिगेंट होंडा शोरूम पर बुकिंग के लिए उपलब्ध है। खरीदने पर पाइए निश्चित उपहार, तो देरी क्यों, जल्द ही जाइए और अपने सपनों की बाइक अपने पास पाइए। नमस्कार, मैं साक्षी निर्वाण। रोजाना खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। सदी की ड्रीम बाइक होंडा शाइन 100 सीसी केवल 62,900 रुपये में कई नए फीचर के साथ में सबसे पहले मेरठ के गढ़ रोड स्थित एलिगेंट होंडा शोरूम पर बुकिंग के लिए उपलब्ध है। खरीदने पर पाइए निश्चित उपहार, तो देरी क्यों, जल्द ही जाइए और अपने सपनों की बाइक अपने पास पाइए।